जय माता जी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं और साथ में आपके लोग की टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग जानेंगे, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। और आज विशेष तौर पर, आज खास तौर पर आज शनिवार का दिन है और चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि सामान्य रूप से भगवान गणेश के लिए होती है। आज गणेश की वंदना करना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, पहले गणपति वंदन करते हैं, इसके बाद शुरू करेंगे आज का पंचांग। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश के प्रणाम करके अपने कार्यों की विघ्न को शांत करने वाले गणेश को वंदन करके और हम शुरू करते हैं आज का पंचांग। मित्रों, आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, ईस्वी 2552 दिनांक की बात करते हैं तो आज 25 अक्टूबर 2025 और शनिवार का दिन है। पूर्व दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर जाना अनिवार्य है तो आप जा सकते हैं, लेकिन थोड़े बावटिंग के दाने मुंह में डालकर और फिर आप यात्रा पे जाइए। आज का कार्तिक शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। 3:49 तक रात में रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा। योग जो है शोभन है। इसके बाद पूर्ण रात्रि यह शोभन योग चलेगा। नक्षत्र जो है अनुराधा रहेगा 7:51 तक। इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र मित्रों गांडांत नक्षत्र है, उसकी शांति कराना परम आवश्यक होता है। यहाँ पर वणिजकरण रहेगा 14:36 तक। इसके बाद वृष्टिकरण रहेगा मित्रों, और जो वृष्टिकरण है वह मतलब 3:49 तक रहेगा। इसके बाद पवकरण का प्रारंभ होगा। आज की राशि वृश्चिक है, यानी न यह अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनका अथवा जिनका जन्मदिन है उनका हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, जानते हैं हम राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि वाले जातकों से। मेष राशि वाले जातकों के लिए दिन तो शुभ और सुंदर दिख रहा है। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से थोड़ी सी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। गलत खान पान से बचना चाहिए आपको। गलत व्यवहार से भी बचना होगा। खास तौर पर अंधविश्वास पर, किसी भी वस्तु पे अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना है, यानी अंधविश्वास के कारण कहीं नुकसान हो सकती है। खास तौर पर किसी भी व्यक्ति पे भी अंधा विश्वास नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। और आज पैसों का लेन देन बिल्कुल न करेंगे तो आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। एक गरीब को अन्नदान देकर दिन की शुरुआत करिए, बढ़िया रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से जब देखने जाएं तो समय अनुकूल और सुंदर दिख रहा है। खास तौर पर खान पान में ध्यान आपको भी देना पड़ेगा। थोड़ी तबीयत बिगड़ने की संभावना आपकी भी बन रही है। और खास तौर पर नाजायज खर्च बिल्कुल नहीं करना है। जिस की जरूरत है उस चीज में आप खर्च करिए, अन्यथा की चीजों में खर्च बिल्कुल न करिए। अपने से जो बड़े बुजुर्ग हों उनका अपमान न हो जाए, इसका विशेष ध्यान जरूर दीजिए। तो क्या करना होगा, तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, बढ़िया रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए बढ़िया समय है। यानी अभ्यास में ही ध्यान देना है, इधर उधर की चीजों को, फालतू चीजों में अपने ध्यान को भटकाना नहीं है। खास तौर पर मित्रों, आपको कोर्ट कचहरी में तो सफलता और फायदा मिलेगा, लेकिन अंधविश्वास से आपको भी दूर रहना है। व्यसन बिल्कुल नहीं करना है, तो इससे आप बचिएगा। क्या करेंगे, तो आज आप गणपति मंदिर में फल और दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, बढ़िया दिन जाएगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कर्क राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से
और समय अच्छा और बढ़िया दिख रहा है। ग्रहों की स्थिति थोड़ी उलट पुलट जरूर है। शादी संबंध की बातें तो जरूर बनेंगी, लेकिन उनमें भी आपको कोई मतलब नच ज्यादा करने की आवश्यकता हम नहीं मान रहे हैं। खास तौर पर गलत काम से आपको मित्रों आज बचना होगा। और कभी भी किसी भी जीव दया का काम आता है, यानी जीव और पशुओं को, अबोला पशुओं के लिए आपको कभी भी निर्दयता नहीं दिखानी है। और व्यसन से आपको दूर रहने की जरूरत है। संतान प्राप्ति जरूर होगी। क्या करना होगा? तो आज आप एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलो मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य बढ़िया दिख रही है। और आपके लिए आज वास्तव में कर्ज लेने का दिन नहीं है। आप बिल्कुल कर्ज से दूर रहें, यह आपके लिए अच्छा है। कभी कभी आप कर्ज में डूब सकते हैं, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। अपने से बुजुर्गों का मान सम्मान करिए। घर में रही हुई महिलाओं का भी मान सम्मान जरूर करिए। आज अपने घर में किसी भी बहन को अथवा फुआ को या तो अपनी माता को या बहन को, किसी को भी कुछ न कुछ गिफ्ट में कोई न कोई वस्त्र जरूर दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभता की तरफ जा रहा है। काम बढ़िया है, अभ्यास भी बढ़िया हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है, लेकिन प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच थोड़ा मतभेद होने की संभावना दिख रही है। खास तौर पर शादी संबंध की बातें हैं, वहां पर विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आपको बचना है उससे, किसी भी गलत बात विवाद से और किसी भी गलत लोगों के आदत से, यानी अपनी आदत को भी सुधारने की जरूरत है। क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना है और नाजायज खर्च भी नहीं करना है। क्या करना होगा? तो आज आप एक किसी भी गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो बढ़िया है, कामकाज भी बढ़िया दिख रहा है। अंधा विश्वास मित्रों आपको भी किसी पे नहीं करना है। संतान प्राप्ति का योग जरूर बन रहा है। किसी भी बात को लेकर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और गलत लोगों से हमेशा दूर रहने की जरूरत है। यानी गलत लोगों का संगत या साथ भी करना जरूरी नहीं है, व्यसन तो बिल्कुल नहीं। क्या करना होगा? तो आज आपके आसपास में शिव जी भगवान का मंदिर है, वहां पर दूध में काला तिल मिलाकर और जल अवश्य अभिषेक कर दीजिए, आपके कार्य सफल हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। नय अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो देखने जाए तो बढ़िया है, लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा किसी न किसी बात को लेके थोड़ा चिंता तो जरूर दिखाई दे रहे हैं। और अपने से जो बुजुर्ग हैं उनका अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना है। कोर्ट कचहरी में तो आपको सफलता मिलती दिख रही है और अभ्यासार्थी विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। क्या करेंगे? तो आज आपके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। बेसन के लड्डू यानी मोतीचूर के लड्डू हनुमान मंदिर में अवश्य अर्पण करना है। ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भड़फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर दिख रही है, लेकिन मित्रों आप अंधविश्वास में जाते जा रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। किसी भी बात को लेकर अंधविश्वास में बिल्कुल न पड़िए, वह आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न होइए, यानी स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे ये देखिए। और दारू व्यसन बिल्कुल न करिए। शेयर बाजार, सट्टा बाजार भी आपके लिए आज अनुकूल नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है। क्या करना होगा? तो आज आप चने की दाल, गुड़ और रोटी गाय को खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं कुंभ राशि। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिसका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य बढ़िया और बेहतर सुंदर बनी है,
और खास तौर पर एक चीज हो रही है कि पुराने कुछ काम आपके थे वे काम बन रहे हैं, लेकिन मित्रों कहीं आपको पैसे वगैरह देने की बात आती है तो उसमें आपको पड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं छल और कपट होने की संभावना है। पैसे उधार भी न दीजिए और किसी को लांच रिश्वत में भी पेमेंट मत करिएगा, नहीं तो आज आपके पैसे डूबने की पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य के प्रति बेध्यान बिल्कुल न रहिए, यानी स्वास्थ्य को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। खान पान से थोड़ा बचें। क्या करेंगे तो आज आप घर में ठीक आती पर जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलो मित्रों, अब जान लेते हैं कुंभ राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य बढ़िया है, यात्रा वगैरह पे जाने का योग भी बन रहा है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से मित्रों सावधान रहिएगा। खास तौर पर घर में किसी की बीमारी है तो उसको बेध्यान बिल्कुल न रखिए, अवश्य हॉस्पिटल का मतलब जल्दी से जल्दी किसी भी डॉक्टर का संपर्क जरूर कीजिए। खास तौर पर आपके जो प्रेमी प्रेमिका के बीच के संबंध हैं वे संबंध थोड़े बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। माता पिता का साथ सहकार तो आपको मिलेगा, बुजुर्गों का मान सम्मान करते रहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और पास में शिव मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो काम अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं आप गलत काम में फंसते हुए नजर आ रहे हो। गलत काम से आपको दूर रहने की जरूरत है। कर्ज आपको बिल्कुल नहीं लेना है, खास तौर पर कर्ज भी देने का भी काम नहीं करना है। मित्रों एक बात याद रखिए, कोई भी जमीन या मकान के आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या आप बिजनेस करने जा रहे हो तो जरा सावधान रह के करिएगा, कहीं ऐसा न हो कि आपके साथ छल कपट हो जाए। रिश्वत और लांच देने के अगर मैटर है तो बिल्कुल सावधान अवश्य रहिएगा और व्यसन से दूर रहिए। क्या करना होगा तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करिए और खास तौर पर चने की दाल विष्णु मंदिर में अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों ये तो हमने जाना आज का राशि फल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत बार लोगों के सवाल आते हैं कि हम बार बार कर्ज में फंस जाते हैं तो उसका कारण क्या है। तो मित्रों कर्ज में फंसने का कारण तो सबसे बड़ा कारण यह है कि आप जब अपनी औकात से बाहर खर्च करेंगे तो निश्चित आप कर्ज में डूबेंगे। दूसरा कारण होता है कि आपके और एकाएक आपत्ति का आ जाना। मान लो घर में कोई बड़ी बीमारी आ गई, इतनी अपनी इनकम नहीं है तो हम कर्ज में डूबते जाते हैं। तीसरा कारण होता है हमारा मिसमैनेजमेंट। अगर आप मिसमैनेजमेंट करोगे तो बिल्कुल आप कर्ज में रहोगे, कर्ज से आप बाहर नहीं आ सकते हो। और चौथा कारण होता है हमारा कि कभी कभी हम आपे से बाहर चले जाते हैं, यानी आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए है तो आप उसको खर्च करोगे 1.5 लाख हर महीने, तो आपको ऑटोमेटिकली 50,000 का कर्ज होने वाला है। और यह आपका 6th हाउस जो है अगर डैमेज होता है शनि से या मंगल से तो ऐसे और सूर्य से, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अवश्य कर्ज में फंसता जाता है। उपाय क्या है तो इसमें देखिए, मंगल है तो मंगल का उपाय करिए, उनके वस्तुओं का दान कीजिए। मंगल पहनने की जरूरत नहीं है लेकिन वस्तुओं का दान करने की आवश्यकता दिखाई देती है। और खास तौर पर आपको क्या करना होगा कि एक मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद शिरासनो महाकाय सर्वकाम फलप्रद। बस इस मंत्र का आप जप करिए अथवा ओम गणेश ऋणम छंद्यम वरिण्यम हुम नमः फट, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। अगर 11 माला रोज कर दी जाए तो आप कैसे भी पहाड़ जैसे कर्ज में हैं तो भी आप मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आपके घर का वास्तु दिखाना भी जरूरी है। मित्रों आपके कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में डालिए। साथ में आप हमें अपने पर्सनल नंबर से बात भी हमसे कर सकते हैं, उसकी जो सिस्टम है आपको बताई जाएगी। दूसरी एक बात याद रखिएगा कि कभी भी जब आप अपनी कमेंट डालते हैं तो आप अपना आईडी नंबर या नंबर जो भी है वो आप अवश्य डालिए, ताकि हमारी संस्था आपको कुछ न कुछ उपहार देगी, उसका आप इंतजार करिए। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूपी न्यूज।
like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.